हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वेरी ओन यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट्स मेड इजी। तो हम पढ़ रहे थे मैथ्स का आपका चैप्टर कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसमें प्रीवियस क्लास में हमने किया था कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है और साथ ही साथ हमने देखा था कॉन्सेप्ट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। तो आइए आज हम देखेंगे कुछ और क्वेश्चंस रिलेटेड टू टॉपिक कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसमें हम देखेंगे हाउ डू वी फाइंड आउट प्रिंसिपल। यानी जब आपका दिया रहता है कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट रेट टाइम बट प्रिंसिपल का अमाउंट नहीं दिया रहता है, तो प्रिंसिपल का अमाउंट को कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखेंगे हम आज की इस क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले कुछ फॉर्मूलाज जो हमने प्रीवियस क्लास में किया था, आइए उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं सो दैट आपको आज कोई डिफिकल्टी ना हो क्वेश्चन सॉल्व करने में। सो प्रीवियस क्लास में हमने सबसे पहला फॉर्मूला देखा था कि हाउ टू वी कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसमें CI का फॉर्मूला होता है आपका P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 द होल का पावर n माइनस 1, जहाँ P क्या है आपका प्रिंसिपल, 1 प्लस R क्या है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, n है आपका नंबर ऑफ ईयर्स और माइनस 1। तो ये है आपका CI का फॉर्मूला। और अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 द होल का पावर n, या फिर अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस CI। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने देखा था। साथ ही साथ हमने देखा था कि इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है या अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है जब इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो हाफ ईयरली में जब इंटरेस्ट लग रहा होगा तो अमाउंट का फॉर्मूला हो जाता है P इंटू 1 प्लस आर बाई 2 बाई 100 होल का पावर 2n। यही जब क्वार्टरली का अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा P इंटू 1 प्लस आर बाई 4 बाई 100 इंटू 4n। ठीक है, तो ये थे कुछ फॉर्मूलाज आपके रिलेटेड टू कंपाउंड इंटरेस्ट। तो चलिए आज देखते हैं आपके और कुछ क्वेश्चंस कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड। दिया है पहला क्वेश्चन, व्हाट प्रिंसिपल अमाउंट्स टू रुपीज 4913 इन 3 years at 6.14% per annum compound interest। तो आपको यहाँ पे पूछा है प्रिंसिपल क्या होगा। ठीक है, दिया हुआ क्या क्या है अमाउंट, यानी हम लिख देंगे प्रिंसिपल तो आपको दिया ही नहीं है, निकालना है। अमाउंट इज इक्वल्स टू रुपीज 4913, एन का वैल्यू दिया हुआ है आपको 3 years और रेट कितना है आपका 61/4% पर एनम विच इज इक्वल्स टू 6 4 24 प्लस 1 25/4% पर एनम। यहाँ अमाउंट का फॉर्मूला है अमाउंट इज इक्वल्स टू, क्योंकि मेरे को यहाँ पे अमाउंट का वैल्यू दिया है प्रिंसिपल निकालने के लिए कहा है, तो हम अमाउंट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, अमाउंट इज इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस R बाई 100 दी होल का पावर n होता है। अमाउंट का वैल्यू कितना है 4913 इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल कितना है निकालना है, तो उसको लिख देते हैं P इंटू 1 प्लस R बाई 100, R कितना है 25/4 इंटू करेंगे तो 400 दी होल का पावर n का पावर कितना है 3। ठीक है, चलिए नाउ दिस कैन बी रिटन एज 4913 इज इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस यहाँ 25 वन ज़ा और ये हो जाएगा आपका 25 16 ज़ा। यहाँ एलसीएम अगर हम लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका 16 प्लस 1 दी होल डिवाइडेड बाई 16 का पावर 3 होगा। ठीक है, तो ये लिखे हम 4913 इज इक्वल्स टू P इंटू 17/16 का होल क्यूब। ठीक है, नाउ 4913 इज इक्वल्स टू P इंटू 17 क्यूब है और ये 16 क्यूब है। ठीक, इसको ना लिखते हुए अगर आप डायरेक्टली कैलकुलेट करके भी लिख देंगे तो आंसर आपका आने वाला है 17 का क्यूब होता है आपका 4913 और 16 का क्यूब होता है 4096। ये हम लिख सकते हैं P इज इक्वल्स टू 4913 इंटू 4096 डिवाइडेड बाई 4913। 4913 कैंसिल, यानी प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू रुपीज 4096। ठीक है, आई होप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट नहीं है। पूछा था प्रिंसिपल क्या होने वाला है, कि प्रिंसिपल कितना था आपका कि अगर 61/4% रेट ऑफ इंटरेस्ट से अगर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है फॉर 3 years तो अमाउंट हो जा रहा है आपका 4913।
तो हमने फॉर्मूला यूज किया था अमाउंट इज इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस R बाई 100 द होल का पावर n वाला। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है what sum will earn compound interest of rupees 510 in 2 years at 12.1/2% per annum। what sum यानी निकालना क्या है हमको, प्रिंसिपल। earn compound interest यानी इस पर CI दिया हुआ है कितना, रुपीज 510 इन हाउ मेनी ईयर्स यानी n का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 2 ईयर्स। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है आपका 12.1/2% पर एनम यानी 12 2 24 प्लस 125/2% पर एनम। नाउ पिछला क्वेश्चन में आपको अमाउंट दिया हुआ था तो हमने अमाउंट वाला फॉर्मूला लिख के स्टार्ट किया था। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको CI दिया हुआ है तो CI वाला फॉर्मूला लिख के स्टार्ट करेंगे। तो CI का फॉर्मूला क्या हो जाता है, CI इज इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस R बाई 100 होल का पावर n माइनस 1, यही होगा। CI कितना है 510 इज इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस R बाई 100 यानी 1 प्लस R बाई 100 यानी 25/200 होल का पावर n यानी 2 माइनस 1। ना इसको हम लोग लिख सकते हैं आपका 510 इज इक्वल्स टू P इंटू, यहाँ 25 वन सा हो जाएगा और ये 25 8 सा, एलसीएम जब हम लेंगे तो ये हो जाएगा 8 प्लस 1/8 का होल स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये हो गया 510 इज इक्वल्स टू P इंटू 8 प्लस 1 इज 9/8 का स्क्वायर माइनस 1 which can be written as 510 is equals to P into 9 का स्क्वायर 81/64 माइनस 1। इसको हम लिख सकते हैं ना आपका P इंटू 81 माइनस 64 डिवाइडेड बाई 64 लिख सकते हैं। नाउ 81 माइनस 64 करेंगे तो ये हो गया 510 इज इक्वल्स टू P इंटू 81 माइनस 64 इज 17/64। P is equals to 510 into 64 divided by 17. 17 3s is 51 यानी 17 ones are और ये हो गया 330। Now 64 into 30 करेंगे तो आंसर आएगा आपका 1920। ठीक है, तो आपका प्रिंसिपल कितना आएगा 1920 यानी 1920 sum of money will earn compound interest of rupees 510 in 2 years at 12.1/2% पर annum। ठीक, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका व्हाट सम ऑफ मनी विल अर्न कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 5044 इन 9 months at the rate of 20% compounded quarterly। ठीक, ध्यान देंगे यहाँ पे प्रिंसिपल आपको नहीं पता है, निकालना है हमको। CI कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है कितना, रुपीज 5044 फॉर हाउ मेनी मंथ्स, n इज इक्वल्स टू 9 months। और बात कर रहे हैं हम किसका, क्वार्टर का। ठीक है, क्वार्टर का बात कर रहे हैं, 3 महीना का एक क्वार्टर होता है यानी 9 months में कितने क्वार्टर हो जाएंगे, 3 quarters। n का वैल्यू हो गया 3। रेट दिया हुआ है यहाँ पे कितना, 20%। ठीक, हमने कहा था आपका रेट का वैल्यू क्या हो जाता है, डिवाइडेड बाई 4। क्वार्टरली का बात कर रहे हैं, ये हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 4 विच इज इक्वल्स टू 5% क्वार्टरली। ठीक है, चलिए फॉर्मूला में लगाएंगे आप। CI इज इक्वल्स टू, नॉर्मल फॉर्मूला यूज करेंगे, नॉर्मल जो फॉर्मूला था, क्योंकि हमने यहाँ पे ऑलरेडी इसको डिवाइड कर दिया है। ये मैंने फर्स्ट क्लास में ही बताया था कि अगर आप पहले ही इसको डिवाइड कर देंगे तो आप जो CI का ओरिजिनल फॉर्मूला है P इंटू 1 प्लस R बाई 100 का होल का पावर n माइनस 1 वही यूज करेंगे। अगर यहाँ पे आप डिवाइड नहीं करते तो आप यूज करते P इंटू 1 प्लस R बाई 4 बाई 100 होल का पावर 4n माइनस 1। ठीक है, यहाँ हो जाएगा CI P इंटू 1 प्लस R बाई 100 होल का पावर n माइनस 1। प्रिंसिपल का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपको निकालना है, CI दिया हुआ है 5044 इंटू 1 प्लस R बाई 100 यानी 5 बाई 100 दी होल का पावर n यानी 3 माइनस 1। नाउ इसको जब हम सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 5044 इज इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस, यहाँ 5 1 5 20
ये हो जाएगा, एलसीएम लेंगे यहाँ पे हम लोग, ये बन जाएगा आपका 20 प्लस 1 बाई 20 का होल क्यूब माइनस 1, which can be written as 5044 is equals to p into 21 का क्यूब जब हम निकालेंगे तो आएगा 9261 डिवाइडेड बाई 20 का क्यूब कितना होता है 8000 माइनस 1, ये हो गया 5044 is equals to p into 9261 माइनस 8000 डिवाइडेड बाई 9261, p लिख सकते हैं हम 5044 इंटू 9261 डिवाइडेड बाई, जब 9261 माइनस 8000 करेंगे तो आंसर आएगा आपका 1261, ठीक है। और 1261 को 4 टाइम्स जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 5044, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा ₹32,000, ठीक है। यानी 32,000 अगर हम रखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में, व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली फॉर 9 मंथ्स, तो मेरे को कितना इंटरेस्ट मिलने वाला है 5044, ठीक। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ अ सर्टेन सम ऑफ मनी इज ₹496.50, यानी CI दिया हुआ है ₹496.50 फॉर हाउ मेनी ईयर्स, n का वैल्यू दिया है आपको 3 ईयर्स एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, यानी R इज इक्वल्स टू 10% पर एनम निकालना क्या है हमको, प्रिंसिपल, ठीक। तो CI का फॉर्मूला क्या होता है, CI इज इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस R बाई 100 द होल का पावर n माइनस 1। इस पार्टिकुलर फॉर्मूला को एकदम ध्यान से याद रखेंगे, कहीं भी मिस्टेक मत करिएगा, ठीक है। चलिए बस फॉर्मूला में सारे वैल्यूज को पुट करेंगे, 496.50 इज इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस 10 बाई 100 द होल का पावर 3 माइनस 1, 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। दिस कैन बी रिटन एज 496.50 इज इक्वल्स टू P इंटू, एलसीएम लेंगे ये हो जाएगा 10 प्लस 1 बाई 10 का होल क्यूब माइनस 1, दिस कैन बी रिटन एज 496.50 इज इक्वल्स टू P इंटू 10 प्लस 1 इज 11, तो ये हो गया 11 का क्यूब और ये हो गया आपका 10 का क्यूब। नाउ 11 का क्यूब कितना होता है, अगर हम 11 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे को आंसर मिलता है आपका 1331, 496.50 is equals to P into 11 cube is 1331 by 10 का क्यूब is 1000 माइनस, एलसीएम अगर हम ले लेते यहाँ पे 1000 माइनस हो जाएगा। दिस कैन बी रिटन एज 496.50 is equals to P into, माइनस करेंगे 331 by 1000। नाउ P is equals to क्या हो जाएगा 496.50 into 1000 divided by 331। जब हम 496.50 into 1000 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 496,500 by 331, और जब इसको हम 331 से डिवाइड करते हैं तो मेरा आंसर आता है 1500, ठीक है। यानी प्रिंसिपल है मेरा ₹1500, ठीक। आई होप इस पार्टिकुलर क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट नहीं है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है व्हाट प्रिंसिपल विल अमाउंट टू ₹13,310 इन 3 years at 10% per annum compound interest। प्रिंसिपल का वैल्यू हमको निकालने के लिए कहा है, अमाउंट टू रुपीज यानी अमाउंट दिया हुआ है कितना, ₹13,310 पर 3 years, यानी n का वैल्यू दिया हुआ है 3 years, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10% पर एनम, ठीक है। या अमाउंट वाला फॉर्मूला से स्टार्ट करेंगे हम, अमाउंट इज इक्वल्स टू क्या होता है फॉर्मूला, P इंटू 1 प्लस R बाई 100 द होल का पावर n, यही होता है। यहाँ डबल ब्रैकेट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए ये होता है फॉर्मूला, अमाउंट का वैल्यू कितना है 13310 इज इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस R बाई 100, 1 प्लस R कितना है 10 बाई 100 द होल क्यूब, यहाँ से 10 कैंसिल आउट हो गया 0 0, अगेन सेम चीज़ आएगा मेरा, यानी
13,310 इज इक्वल्स टू P इंटू एलसीएम लेंगे 10 प्लस 1 बाई 10 का होल क्यूब. दिस कैन बी रिटन एज 13,310 is equals to P into 11 by 10 का क्यूब. 13310 is equals to P into 11 का क्यूब कितना होता है 1331 डिवाइडेड बाय 1000. अभी हमने देखा था. तो P is equals to 13310 into 1000 डिवाइडेड बाय 1331. ये हो गया 1 और ये हो गया 10. यानी प्रिंसिपल कितना आया आपका ₹10,000. ठीक है, सिंपल था, कोई आपका यहाँ डिफिकल्ट कैलकुलेशन नहीं था. बस सिंपली जो वैल्यूज दिया है उसको फॉर्मूला में पुट करेंगे और आगे प्रोसीड करते जाएंगे. ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में भी किसी को कोई डाउट नहीं है. चलिए कोई डाउट नहीं है तो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. दिया है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम एट 4% पर एनम for 4 years is ₹57 more when the same sum is lent at 5% per annum at compound interest for 3 years. Find the sum. यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आपका कि एक सम ऑफ मनी है. ठीक है, लेट द सम ऑफ मनी बी x मान लेते हैं, जिसको अगर हम सिंपल इंटरेस्ट में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको जो इंटरेस्ट मिलने वाला है वो 57 रुपीज ज़्यादा होने वाला है एज कम्पेयर टू योर कंपाउंड इंटरेस्ट. ठीक है, यही बोला है क्वेश्चन में. चलिए तो सबसे पहले लेट द सम ऑफ मनी बी एक्स. लेट द सम ऑफ मनी यानी प्रिंसिपल इज इक्वल टू रुपीज एक्स. ठीक, अब हम बात करेंगे पहले एस आई का. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एस आई क्या है आपका, एस आई पे PRT बाई 100 होता है. PRT बाई 100. प्रिंसिपल कितना है x, रेट कितना है 4% पर एनम है 4 इंटू टाइम कितना है फॉर 4 ईयर्स 4 डिवाइडेड बाई 100 यानी ₹16x बाई 100 मेरा आया SI. ठीक है, अब चलते हैं CI की ओर. तो CI इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है P इंटू 1 प्लस R बाई 100 द होल का पावर n माइनस 1. पुट करेंगे P क्या है x इंटू 1 प्लस R कितना है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 बाई 100 दी होल का पावर n यानी 3 ईयर्स 5t माइनस 1. ये हो गया 5 आपका. यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये लिखाएगा 5 1 ये 5 20 दिस कैन बी रिटन एज x इंटू 20 प्लस 1 बाई 20 का होल क्यूब माइनस 1. ठीक, which can be written as x into 21 का क्यूब. 21 का क्यूब कितना होता है 21 का क्यूब अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 9261 बाई 20 का क्यूब होता है आपका 8000 माइनस 8000 एलसीएम लेके करते हैं अगर हम. ठीक है, यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं CI इज इक्वल्स टू x इंटू 9261 माइनस 8000 करेंगे तो 1261 आएगा डिवाइडेड बाई 8000 यानी CI है आपका ₹1261x बाई 8000. ठीक, लेकिन आपके क्वेश्चन में क्या कहा था कि जो SI है वो 57 रुपीज ज़्यादा है एज कम्पेयर टू योर CI यानी SI माइनस CI इज इक्वल टू रुपीज कितना आएगा 57. SI कितना है 16x बाई 100 माइनस CI कितना है 1261 बाई 8000 x इज इक्वल टू 57. ठीक, अब यहाँ एलसीएम लेंगे हम, कितना आएगा 8000. इसको मल्टीप्लाई किए हैं हम कितना से 80 से, तो 16 को भी 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 1280x माइनस 1261x इज इक्वल टू 57. दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा आपका 19x बाई 8000 इज इक्वल्स टू 57. तो x इज इक्वल्स टू 57 इंटू 8000 डिवाइडेड बाई 19 और 19 3 57 होता है तो x का वैल्यू कितना आ गया ₹24,000. ठीक है, यानी अगर 24,000 रुपीज़ को हम
4 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट अगर कैलकुलेट करेंगे तो जो मेरा वैल्यू आएगा वो 57 रुपीज़ ज़्यादा आने वाला है एज कम्पेयर टू कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 years at the rate of 5% per annum। ठीक, तो उम्मीद करते हैं इन सारे क्वेश्चंस में किसी को कोई डाउट नहीं है। कोई डाउट नहीं है तो आप इस टाइप के और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए कि हाउ टू फाइंड आउट प्रिंसिपल। ठीक है, हम फिर मिलेंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्टडीइंग। थैंक यू।